everyone, welcome back in our online classes, class 5th subject science, chapter number 7. Chapter number 7 is states of the matter. In our previous video I taught you about the solid, liquid and gases. So today we will read about the force. Okay, so students, we have learned in grade 3 that matter can change from one state to another. For example, ice melts into water as we know. हम थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में चेंज होता है. किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में. फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स इनटू वाटर. बर्फ जो है वाटर में मेल्ट होता है. And before starting this topic, we will do an activity 7.5. Observe figure 7, which shows changes in the states of matter. Complete this diagram by writing the name of the process involved. अब आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है. वो जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ राइट करना है, और ये वाला प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है वो ये यहाँ राइट करना है. मतलब कौन सा चेंज हुआ कि ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बदल गया और ये इस तरह से क्या होता हुआ दिख रहे हैं आप. आपको वो प्रोसेस का नेम यहाँ राइट करना है. आफ्टर दिस a change in state occurs when the pull forces between the particles in an object are made weaker or strong. Yes, as we know. So students, ये हमें पता है कि जो स्टेट है, जो अवस्था है, जो पदार्थ की अवस्था है, जो स्टेट ऑफ द मैटर है, वो चेंज होता है कब? व्हेन द पुल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट. जब कोई फोर्सेस क्या होता है, जब कोई फोर्स, किसी भी तरह का कोई फोर्स पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट के बीच में हो और वही ऑब्जेक्ट को क्या करता है? वीक और स्ट्रॉन्ग बनाता है. दिस हैपन्स व्हेन हीट इज अप्लाइड टू और रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. ये कब होता है? ये तब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम हीट देते हैं या हम उसे मेल्ट कर देते हैं. यानी हीट या तो अप्लाई की जाती है या हीट रिमूव की जाती है. अ चेंज इन स्टेट occurs when the pull forces between the particles in an object are made weaker and stronger. यानी किसी भी अवस्था में बदलाव तब होते हैं जब उनके बीच में फोर्स होता है, जब उनके बीच में किसी भी तरह का कोई बल, कोई फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में. पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का मतलब होता है कण. छोटे छोटे होते हैं. तो पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स होता है तो किसी भी मैटर का स्टेट जो है वो चेंज होता है और वो उसको उतना ही ज़्यादा वीक, और ये डिपेंड करता है फोर्स पर. ये डिपेंड करता है फोर्स पर और उस ऑब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा वीक और स्ट्रॉन्ग बनाता है. दिस हैपन्स व्हेन हीट इज़ अप्लाइड टू और रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पर हीट अप्लाई किया जाता है या रिमूव किया जाता है. Let us learn this using the examples given in activity 7.5. मतलब हम इस तरह के एग्जाम्पल 7.5 में देख सकते हैं. देखो आप इस एग्जाम्पल को कि इस तरह की प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ प्रोसेस का नाम राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Yes, let us learn this using the examples given in 7.5 activity. When we place water in a freezer, the heat is removed, as we know. जब हम वाटर को क्या करते हैं? फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज करते हैं, तो जो हीट होता है उसका वो क्या करता है? हीट रिमूव हो जाता है और वाटर काय में चेंज होने लग जाता है? वाटर आइस में चेंज होने लग जाता है. यानी वाटर जो है फ्रीज होने लग जाता है और हीट उसका रिमूव हो जाता है. द पुल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम स्ट्रॉन्गर. जो फोर्सेस है पार्टिकल्स के बीच में वो उसको क्या करते हैं? और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. देयर बाय पुलिंग दैम क्लोजर. जिसके चलते क्या करते हैं? वो एक दूसरे के करीब पुल करते हैं. फोर्स क्या करता है? एक दूसरे के करीब पार्टिकल्स को पुल करता है. दिस फ्रीज सॉलिडिफाइज द वाटर इनटू आइस. यानी
इस तरह से जो वाटर होता है बर्फ़ में या आइस में चेंज हो जाता है। आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी प्लेस वाटर इन ए फ्रीज़र, जब हम पानी को कहाँ रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो किस में चेंज होता है, वो आइस में चेंज होता है। अब फ्रीज में रखने तक वाटर से आइस बनने में जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, देखिए उसका जो प्रोसीजर देखिए क्या होता है। जब हमने वाटर को फ्रीज़र में रखा तो हीट रिमूव हो गई और जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है ना, वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के और क्लॉज करता है। क्या करता है, और क्लॉज करता है, और क्लॉज करता है, और इसी तरह से जो वाटर होता है वो आइस में सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली व्हेन वी क्लोथ्स आर हंग टू ड्राई, सिमिलरली व्हेन वेट क्लोथ्स आर हैंग टू ड्राई, क्या होता है, जब हम वेट क्लोथ्स को हैंग करते हैं ड्राई करने के लिए, the heat in the air is added to the water droplets on the clothes। अब वो हीट जो कि कहाँ है, एयर में है, वो क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट को सुखा देती है, यानी वो हीट से, गर्मी से क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं on the clothes and the pull forces between the particles become weaker। और जो वेट क्लॉथ्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका क्या होता है, वो जो फोर्स होता है वो और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, देयर बाय मूविंग दैम फर्दर फ्रॉम वन अनदर। इस तरह से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, और जब उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह क्या हो जाता है, सूख जाता है, ड्रॉपलेट में आकर वो सूख जाता है। इट मीन्स जो पानी था उसमें वो क्या हुआ, ड्राई हो गया। कैसे हुआ ड्राई, वो ड्राई सूरज से हुआ, सूरज की गर्मी से हुआ। और अगर इन केस सूरज नहीं है, सन नहीं है, तो एयर तो है। तो सिमिलरली दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम है, बस चेंजेस इसमें ये हैं कि जब फोर्स लगता है वाटर टू आइस में, जब वाटर चेंज होता है आइस में, जो फोर्स लग रहा है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो टाइट बॉन्डिंग हो रही है, तो सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम वेट क्लॉथ्स को सुखाते हैं तो जो एयर में हीट होती है वो, और जो क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको क्या करता है, सन सोख लेता है, एटलीस्ट एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। द पुल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम वीकर, और उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक हो जाता है, और इसके चलते मूविंग दैम फर्दर फ्रॉम वन अनदर। इस तरह से जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो का ध्यान से सुने, और फिर इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो हम करेंगे। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई टेल यू दिस चेंजेस द लिक्विड टू गैस, यानी वो चेंज जो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, यानी वाटर इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेशन वाला प्रोसेस मैंने आपको 4th क्लास में पढ़ाया है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द क्लॉथ्स एंड द क्लॉथ्स आर सेट टू बी ड्राई। पूरा जो प्रोसेस है इवेपोरेशन वाला प्रोसेस हो रहा है वेट क्लॉथ्स वाली प्रोसेस में। ये चेंजेस के कौन सा चेंजेस की बात कर रही हूँ मैं, लिक्विड टू गैस, जो लिक्विड है गैस में चेंज हो रहा है। वंस ऑल द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द क्लॉथ्स एंड द क्लॉथ्स आर सेट टू बी ड्राई। Okay, we will continue in our next class. Thank you.